हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं जो चैप्टर नंबर 7 हाइड्रोलिक के चैप्टर नंबर 7 जो है फ्लो ओवर नोचेस एंड वियर, जो चैप्टर का नेम है उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। काफ़ी कुछ थियरी में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्वेश्चन बोला है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और राइट एंगल वी नोच है, ठीक है। अब वी नोच के लिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला आपको बता के रखे कि क्या फॉर्मूला होता है। मेजर डिस्चार्ज ऑफ ए पंप इफ डेप्थ ऑफ वाटर इज 250 mm, मतलब वाटर का डेप्थ, ठीक है। वाटर का डेप्थ जो ये बता रहा है, ये जो 250 mm है, ये क्या बता रहा है, वाटर का डेप्थ बता रहा है क्रेस्ट से। वियर जो है प्रोवाइड किया है या नोच जो प्रोवाइड किया है वहां से वाटर का हाइट कितना है। कहने का मतलब ये जो नोच बना रहा हूं मैं, ये इस तरीके का नोच है, ठीक है। इस तरीके का आपका नोच प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इस प्रकार का ये नोच प्रोवाइड किया गया है और आप देख सकते हैं कि ये मतलब इस तरीके का डाउन स्ट्रीम की तरफ से मैं बता रहा हूँ, और उस साइड अप स्ट्रीम है, उस साइड अपस्ट्रीम है और इस साइड डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। अब ये जो वाटर का लेवल है ना वो यहाँ पर है, मान लीजिए इतना लेवल है, ठीक है। मतलब यहाँ से और इसकी यहाँ की हाइट जो है, ये हाइट जो बता रहा हूँ वो दिया है 250 mm, ये 250 mm दिया है, ठीक है। आगे और क्या पॉइंट बोला है क्वेश्चन में देखते हैं। आगे बोला है कि कैलकुलेट डिस्चार्ज ऑफ नोच इन लीटर पर मिनट चाहिए, हाँ लीटर पर मिनट। मिनिमम टेकिंग C इक्वल टू 0.6, C दे दिया है, ठीक है। और ये जो V प्रोवाइड किया गया रहता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो V प्रोवाइड किया गया रहता है उसका एंगल जो रहता है वो एंगल कितना है, ठीक है। एंगल वो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि उसका जो एंगल ले लिया जाता है 90 डिग्री पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री उसका एंगल ले लेते हैं। सबसे पहले तो गिवन डाटा मैं लिख लेता हूँ, ये चीज़ें थोड़ा बताने के लिए था तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए, और उसके बेस पे मैं आपको जो जो डाटा प्रोवाइड है वो लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, गिवन डाटा लिखना है, ठीक है। गिवन डाटा, और गिवन डाटा में क्या दिया है, देखो पहले नंबर तो थीटा आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, कितना 90 डिग्री होता है ये, ठीक है। 90 डिग्री थीटा हो गया। फिर उसके बाद सी की वैल्यू दे दिया है 0.60। फिर उसके बाद से जो आपका एच है, एच जो प्रोवाइड किया जाता है उसकी वैल्यू दिया है 250 mm। तो इसको मीटर में बना लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.25 mm हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है। फिर अभी जो वी नोच का फॉर्मूला होता है, वी नोच से अगर डिस्चार्ज का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ, 8/15 होता है, सी डी इंटू इन रूट में 2g होता है, इंटू 10 θ/2 होता है, और इंटू एच पे 5/2 होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला वी नोच के लिए आपने याद कर लेना है, अगर नहीं याद है तो याद करके रखो। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो 8/15, सी डी की वैल्यू 0.6 इंटू रूट में 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.81, ठीक है, इंटू 10 θ/2, थीटा 90 है तो 90 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है, और एच की वैल्यू 0.25 और उसके ऊपर 5/2 पावर है। अब 5/2 पावर आप लोग कैल्सी में कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो 5/2 को आप डेसिमल में पहले ही बना लो। 5/2 का कितना होता है 2.5, तो 2.5 आपको पावर करने आना चाहिए। देखिए कैल्सी में ना एक ऐसे बना होगा, कैल्सी में एक बटन पे इस तरह का बना होगा, ठीक है, आपकी कैल्सी में। तो जब भी ये 0.25 लिख दीजिए, उसके बाद से ये वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए। फिर आप या तो डायरेक्ट ब्रैकेट में 5/2 लिख दीजिए, या तो इसकी वैल्यू जो 2.5 होती है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा। अब देखिए जो भी है, ठीक है, ये दोनों का अगर करते हैं, ये दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए पहले नंबर तो 8/15 इंटू 0.6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है 0.32, ठीक है। मैं कैल्सी में भी करके बता देता हूँ। पहले तो 8 डिवाइड बाई 15 करोगे तो आपकी वैल्यू 0.533 आ रहा, और उसमें 0.6 का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 0.32 आ जाता है, ठीक है। फिर इंटू ये रूट में जो है, रूट में जो वैल्यू दी हुई है, अब रूट में क्या दिया, पहले देखो 2 इंटू मल्टीप्लिकेशन जैसे बोल रहा हूँ 2 इंटू 9
0.81 का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर जो रूट बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो, आंसर क्लिक करो और इक्वल करो, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 4.429 है, मतलब 4.43 ले लेंगे, 4.43 आ जाएगा। और 1045 की वैल्यू 1 होती है, और 0.25 पे 5⁻22 लगाओ। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, देखो 0.25 उसके ऊपर पावर लगाओ और 2.5 लिख दो, इक्वल करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.03125, वैल्यू आएगी 0.03125। ये कैलसी में अगर आप जब करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कितनी वैल्यू मिल जाएगा? अभी ये तो डायरेक्ट आप कैल्शियम में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो आप कैल्शियम में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो इतनी वैल्यू आएगी 0.0443 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये आया। लेकिन क्वेश्चन में बोला मुझे मिनट में चाहिए, तो सेकंड को जब भी मिनट में किया जाता है 0.0443 सेकंड को मिनट में किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, सेकंड ये मिनट में जब किया जाएगा तो 60 से डिवाइड होगा, और 60 से डिवाइड होगा, यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी डिवाइड में है और उसको भी डिवाइड करें 60 से, तो वो ऊपर आके मल्टीप्लीकेशन हो जाता है 60 मीटर क्यूब पर मिनट हो गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी, देखो सेकंड को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 60 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पे जो वैल्यू आ रही है प्लस ये मीटर क्यों, वहाँ पर लीटर बोला है तो लीटर जब करना होगा, यहीं पर बता देता हूँ आपको, पहले नंबर तो यहीं पर बता देता हूँ, ये मीटर क्यू जो था यहीं पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, मीटर क्यू को लीटर में करोगे 1000 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ लीटर आ गया और पीछे मिनट आ गया। इन तीनों को जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपकी वैल्यू जो आ जाती है, आपकी वैल्यू यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2658 लीटर पर मिनट, आपकी ये वैल्यू आ जाती है क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया इसमें ज़्यादा, अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको अच्छे से आ जाएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।